है कोर्ट का जो नोटिस लगा था वो क्या चीज़ थी? कोर्ट के कोई आर्डर इसको डिसमेंटल करने के नहीं हैं। ये ज़मीन जनाब नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन के इनकी मौरूसी जायदाद है। 66 तक ये लेटर एक दूसरे को देते रहे। नवाब यूसुफुद्दीन ने एक दावा दाखिल किया कोर्ट में, जिस 50-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको 8 दिन के अंदर खाली कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कि यहाँ के जो घर है उनकी काफ़ी खस्ता हालत हो गई है, ये कभी भी गिर सकते हैं, इस वजह से ये इतनी अर्जेंट नोटिस लगाया गया है। कहते थे जिनको ये अलॉट हुए थे घर, उन लोगों के खानदान अगर यहाँ पर बसे हुए हैं आज भी, तो वो लोगों को कहीं और दिया जाएगा या कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। लेबर कॉलोनी का सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% फंड था और लोकल गवर्नमेंट उसका 25% जो है फंड था। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए, मुद्दा है लेबर कॉलोनी से जुड़ा हुआ। हमारे साथ यहाँ के एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनका कहना है कि जो ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। तो आइए जानते हैं, ये जो चाचा है ये बता रहे हैं कि इनके पास ऐसे पुरावे हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर उसके सामने बिल्कुल झूठा हो जाएगा। जो कलेक्टर की आज मीटिंग हुई है उसमें बताया गया है कि ये लोग सभी इलीगल है, पर इनका बोलना है कि ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी है, पर इतनी जल्दी डिसीजन लेने की इनकी वजह क्या है। आइए बात करते हैं चाचा से और जानते हैं कि ये लेबर कॉलोनी का जो मुद्दा है इसकी हकीकत क्या है। जी, आपका नाम बोलिए चाचा। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और मैं इस ज़मीन के ताल्लुक़ से ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन जनाब नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन के इनकी मौरूसी जायदाद है, ज़रख़रीद है। इस ज़मीन पर ये खुली पड़ी हुई थी। इस ज़मीन पर 1952-53 में गवर्नमेंट ने बग़ैर एक्विजिशन किए के यहाँ कुछ 250 घर बना दिए। ये 53-54 में तैयार हो गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग शुरू करना चाहिए और उस ताल्लुक़ से BNC और कलेक्टर के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। 52, 53, 54, 55, 56, 57 तक 56 तक 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक ये 66 तक ये लेटर एक दूसरे को देते रहे, लेकिन इसका एक्विजिशन प्रोसीडिंग कंप्लीट न हो सकी। उसके बाद ये हुआ कि इसके बाद वो प्रोसीडिंग बंद कर दी गई। बंद करने के बाद आज तक इसका अवार्ड पास नहीं हुआ। 2000 में नवाब यूसुफुद्दीन ने एक दावा दाखिल किया कोर्ट में, जिसका नंबर है RCS 350/2000। वो दावा ये था कि जब तक इसका अवार्ड पास ना हो, इस ज़मीन का नेचर चेंज ना किया जाए और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जाए। ये दावा डिक्री हो गया और गवर्नमेंट के यानी सेक्रेटरी को और कमिश्नर, कलेक्टर, BNC के ऑफिसर्स, ये इसमें पार्टी हैं। ये दावा डिक्री होने के बाद उन्होंने सरकार ने जो है 2006 में या 7 में जो है उसकी अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो अपील 2009 में नामंजूर कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। कौन सी कोर्ट से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गई। उसके बाद से आज तक कोई अपील नहीं हुई। वो आर्डर आज भी इंटैक्ट है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना और ज़मीन का नेचर चेंज नहीं करना। वो डिसीजन आज भी इंटैक्ट है। इसको बाजू रखते हुए गवर्नमेंट ने ये ज़मीन का जो है गिराने के ताल्लुक़ से ये इस मकसद के तहत एक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया, जो बिल्कुल गलत है। कोई ऑडिट हुआ नहीं। यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ के जो घर है उनकी काफ़ी खस्ता हालत हो गई है, ये कभी भी गिर सकते हैं, इस वजह से ये इतनी अर्जेंट नोटिस लगाया गया है। ऐसा कोई मकान नहीं है जो गिर जाए। इतनी ज़बरदस्त बारिश होने के बावजूद भी ये मकानात की एक ईंट भी कहीं निकली नहीं। अच्छा, जो अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसका बता रहे आप? और अभी ऐसी कंडीशन है
क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं, समझे। अभी ऐसी कंडीशन है कि ये और 50 साल तक चलेंगे। अच्छा, घरों की क्योंकि हालत सिंगल ऐसी है। स्टोरी बिल्डिंग है, अच्छा। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है नहीं कि, और आरसीसी की नहीं है, इसमें रेत और चूने में बनी हुई बिल्डिंग है। अच्छा। तो ये गिरने का कोई जो है खदशा ही नहीं है। लेकिन ये गलत ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है कि ये गिरने वाले हैं। तो इसके लिए 8 दिन की मुद्दत दी गई है कि भाई इसमें 8 दिन के अंदर खाली कर देना। तो मेरा ये कहना है कि ये 8 दिन में गिर जाएंगे और 9 तारीख को नहीं गिरेंगे क्या ये, या 8 दिन के बाद 9 तारीख को गिर जाएंगे ये मकानात। तो मतलब आपका बोलना यह है कि उसके पहले भी गिर सकती है, उसके बाद भी गिर सकती है। 8 तारीख की ये लिमिट क्या है? लिमिट क्या है, क्यों इतनी अर्जेंसी है? इतनी अर्जेंसी का मकसद क्या है? 50-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको 8 दिन के अंदर खाली कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर वो भी कि कोर्ट के आर्डर होते हुए कि इसका नेचर चेंज नहीं करना, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना, इसके बावजूद भी 8 दिन की नोटिस दे के आप खाली कर देना चाहते हैं। तो ये यानी ये इंसाफ के तकाजे पे नहीं होता तकाजे में पूरा नहीं बैठता। ये क्या मकसद है, क्यों 8 दिन की नोटिस दी गई है, ये समझ में नहीं आ रहा। और जो जिसकी वजह से आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो आया है कि कुछ लोगों जो यहाँ पर मतलब जिसको नौकरी जो थे, जो लोग यहाँ पर रहते थे, जिनको ये अलॉट हुए थे घर, उन लोगों के खानदान अगर यहाँ पर बसे हुए हैं आज भी, तो वो लोगों को कहीं और दिया जाएगा या कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस चीज़ पे लेके आज डिस्कशन हुआ है कलेक्टर ऑफिस में। तो ये चीज़ के आपको क्या लगता है, कुछ होगा? मेरा ये कहना है कि जब गवर्नमेंट ये बता रही है कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हमारे क्वार्टर्स हैं, तो इस ताल्लुक से तो कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके कोर्ट में, और ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, जबकि कंस्ट्रक्शन जो हुआ इसका लेबर कॉलोनी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% फंड था और लोकल गवर्नमेंट उसका 25% जो है फंड था। ये मिलाकर बनाई गई है, समझे। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। एक तरफ जो है कलेक्टर ये कह रहा है कि हमने बीएंडसी को मेंटेनेंस के लिए दिए, समझे। दूसरी तरफ बीएंडसी ये कह रही है कि 1960 में हमने खरीदी लिए, जबकि 66 तक इसके अवार्ड की प्रोसीडिंग चलती रही। तो ये कैसा मुमकिन है कि 1960 में बीएंडसी खरीद लेती? आपके पास इसके क्या पुरावे हैं? आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। पूरे लेटर्स हैं, मैं आपको ये सब बताऊंगा और आपके साथ एक सेट दे देता हूँ इसका, समझे। तो इसकी कोई ख़रीदी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये मकानात जो है इलीगली बनाए गए। आज तक ये मकान जो है जिन लोगों के कब्ज़े में है वो मेंटेन कर रहे हैं, गिरने का कोई खदशा नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 8 दिन के अंदर खाली करने का क्या मकसद है। अभी जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, कोर्ट का जो नोटिस लगा था, वो क्या चीज़ थी? कोर्ट के कोई आर्डर इसको डिसमेंटल करने के नहीं हैं, समझे। किसी भी कोर्ट का कोई आर्डर डिसमेंटल करने के लिए नहीं है और खाली करने के लिए भी नहीं है। ये मिसगाइड किया जा रहा है कि कोर्ट के आर्डर आ गए, इनको खाली कर दो करके। ऐसा कुछ भी आर्डर नहीं है, ऐसा कोई आर्डर है नहीं। तो फिर अभी आप लोगों का इसमें क्या कदम रहेगा? जैसा अभी मुझे तो ये मालूम पड़ा था ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसके आप ऊपर कुछ वो करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ही नहीं है। हाई कोर्ट का जो आर्डर हुआ था वो ये था कि यहाँ के जो टेनेंट्स हैं वो हाई कोर्ट में इसलिए गए थे कि 78 और 79 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के 2 GR हैं कि भाई जो लोग यहाँ रहते हैं उनको दे दिया जाए। ये 17 लेबर कॉलोनीज थी, जिसमें से 16 लेबर कॉलोनीज वो GR के तहत दे दी गई, लेकिन सिर्फ ये औरंगाबाद की एक लेबर कॉलोनी थी जो नहीं दी गई। क्या वजह से? मैं ये समझता हूँ कि इसका लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग नहीं हुआ था, इसलिए ये दे नहीं सके, समझे। तो अब आपका क्या मांग है कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इस पे आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें हमारा ये कहना है कि भाई ये जो इतने लोग एक ज़माने से रहते हैं और इस आस में है कि वो जो GR निकले थे
वो जीआर पर अमल होते हुए ये क्वार्टर्स हमको मिल जाएंगे, इस आस में आज तक हैं कि हमको कभी न कभी वो जीआर पर अमल होगा। और ये गरीब लोग हैं जो यहाँ पर हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग गरीब हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी ने उनको किराए पर मकान दे दिया है, वो लोग जिसका था उसने किसी और को बेच दिया, ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हुई है ना यहाँ? ये हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पर है कि क्यों होने दिया गया ऐसा। आप यहाँ के काफ़ी पुराने रहवासी हैं तो आपको तो मालूम होगा ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअल में इसके हकदार है ये घरों के? देखिए, हकदार तो पूरे ही लोग हैं। अच्छा। मेरा ये मानना है कि पूरे लोग हकदार हैं, जो लीगल और इलीगल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जीआर में यही है। तो हमारा ये कहना है कि इस ज़मीन का अवार्ड पास किया जाए, जो मालक है उसको मुबदला दिया जाए उसका, और जो लोग यहाँ रहते हैं इनको जैसी हालत में ये मकानात हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जीआर है, स्टेट गवर्नमेंट का जीआर है और सब 16 कॉलोनीज दे दी गई है, उसी तरीके से ये 17वीं कॉलोनी भी दे दी जाए। जैसे कि बताया गया है उसमें आज जो कलेक्टर की मीटिंग हुई है, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें हिशाम उस्मानी साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताए थे कि ये मकानात इस हालत में है कि टूट जाएंगे, तो अगर कोई मकान खुदा न खास्ता टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पे आएगी। तो ऐसा यहाँ पर तो ऐसे कोई मकानात है जो आप बता सकते हैं? आप पूरे मकानात देख लीजिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है फिर से कराइए, ये बोलकर कि भाई फलां मकान जो है गिरने के काबिल है, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई मकान यहाँ गिरने के काबिल है। ये सब झूठी रिपोर्ट है। आप कितने वक्त से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ तकरीबन 35 साल हो रहे हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये मकान किसको अलाउट हुआ था आपका मकान? ये मकान मेरी फूफी को अलाट हुआ था। अच्छा। वो अलाटमेंट का ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो जीआर है वो ये है कि जो लोग भी काबिज हैं इलीगल और लीगल, उनको हायर परचेज बेसिस पर दे दिए जाएं, समझे। लेकिन वो जीआर पर अमल ही नहीं हुआ यहाँ। आप पूछ रहे हैं कि भाई इसमें लीगल कौन है, इलीगल कौन है, किसको अलाट हुआ था, ये हुआ था, ये बातें क्यों आ रही हैं, समझे। अब इसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पर है। अगर कोई इलीगल आया है तो उसमें भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कब्जा नहीं होने देना चाहिए था, हो गया, दूसरा कोई रोक नहीं सकता था कि दूसरे के पास क्या पावर है। कोई मकान खाली हो रहा है या कोई बेच के चले जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये गवर्नमेंट कानून पर है। कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज एक ज़माने के बाद ये मसले उठा रहे हैं, जबकि लोग काबिज हो गए हैं और आज तक रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही नहीं, जो ज़मीन खाली, जो मकान खाली, लोग क्या करेंगे, परेशान हाल है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मकान खरीद नहीं सकते, समझे। तो वो क्या करते हैं, ज़मीन खाली पड़ी, गवर्नमेंट की ज़मीन है, देखे बैठ गए। बहुत सारी जगह ऐसी है। नहीं, ये तो पर कानून के हिसाब से इलीगल होगा ना इस तरीके का काम करना। इलीगल बैठने नहीं देना ना भाई, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप और हम तो नहीं हटा सकते किसी को। नहीं तो वो तो वही कोशिश कर रहे हैं ना हटाने की। 30 साल से नहीं किया और अब उठे कोशिश करने को। मतलब आपका बोलना है कि ये कार्रवाई अगर करना था तो पहले करना था। हाँ, इस ताल्लुक से भी नवाब ने कई मरतबा कलेक्टर को, कमिश्नर को लेटर्स दिए हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है। ये ज़मीन एक्चुअल में है किसकी? ये ज़मीन नवाब की है। और वो जो मैंने बताया ना कि 350/2000 ये फैसला नवाब की तरफ से हुआ और उसकी डिक्री भी निकली, लेकिन उस पर आज तक अमल गवर्नमेंट ने नहीं की, क्योंकि वो ऑर्डर है कोर्ट के, उसको करना चाहिए था। हम आज भी अवार्ड पास हो जाए तो उसका मुबादला लेने के लिए तैयार हैं। वो मुबादला हमको दे दिया जाए, ये क्वार्टर्स जो लोग रहते हैं उनको जीआर के मुताबिक दे दिए जाएं। हमको कोई उसमें एक अंदाज़ा कितने लोग की आबादी है पूरे मोहल्ले में? तकरीबन 4000 लोग यहाँ रहते हैं। और अगर ये इनको 8 तारीख तक जो बता रहे अगर डिमोलिश कर दिया गया तो ये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट की एक तरफ पॉलिसी है कि भाई लोगों का पुनर्वसन किया जाए, दूसरी तरफ जो रह रहे हैं उनको बेघर किया जाए। ये तो समझ में ही नहीं आता, ये समझ से बाहर बात है। तो देखा आपने, चाचा ने काफ़ी चीज़ों पे हमको क्लियरेंस दिया है कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी किसकी है और इसमें आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को।
ऐसे ही और मुद्दों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।